Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को भाई चिल कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े लूट रहे होंगे। तो अगर मज़े नहीं कर रहे तो भाई आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी लग्जमबर्ग के लिए लेके आ गए हैं। ठीक है जी। तो लग्जमबर्ग में दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी आना है, जेन्युइनली आके सेटल होना है और लग्जमबर्ग के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है जी, वो ये वीडियो को देख सकते हैं। टाइम पास वाले यहीं से स्किप करें और आगे निकल लें, उनके लिए बिल्कुल भी हमारा चैनल नहीं है। ठीक है जी, पहले क्लियर करके मैं आपको बता दूं। अब सबसे पहले तो दोस्तों लग्जमबर्ग के लिए काफ़ी सारी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आई हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपके कम बजट में भी हैं, ठीक है, प्लस में जिनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और प्रोसेस टाइम भी बहुत फास्ट रहने वाला है। ये जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों काफ़ी लिमिटेड है। मैं वन बाय वन आपको सब चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं दोस्तों। ठीक है जी, फ़र्क नहीं पड़ता आप इस कंट्री से उस कंट्री से हैं, क्योंकि हमें लगातार ये भी सवाल आते हैं कि सर हम यहाँ इस कंट्री में बैठे हैं, क्या हमारा काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हम उस कंट्री में बैठे हैं। तो भाई आप किसी भी कंट्री में हैं, जब आपको एक बार बता दिया अराउंड द ग्लोब की बात, ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड की बात क्या होती है, जब एक बार बता दिया तो कॉमन सेंस खुद भी इतनी रखिए कि जब आपको बार बार बताने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। फिर भी कमेंट्स इस तरीके के आते हैं हमें। तो जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, सिंपल सा तरीका है, हमारे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसे ओपन कीजिए, उसमें आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। यूपीआई आईडी को कॉपी करके किसी भी यूपीआई के थ्रू आप कॉन्टैक्टिंग चार्ज पे कर हमें गूगल पे के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको क्लियरली आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, शो हो रही है, जो आईडी है सार्थक.एक्सट्रीम। ठीक है जी, आपको क्लियरली दिख रही होगी। फेसबुक आईडी है सार्थक एक्सट्रीम, आप डॉट रिमूव कर दीजिएगा, वहाँ से आपको फेसबुक आईडी भी हमारी सेम मिल जाएगी। ठीक है जी, आप वहाँ पे जाके भी हम मैसेज कर सकते हैं चार्जेस पे करने के बाद। अननेसेसरी में टाइम वेस्ट करने वाले मैसेज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अननेसेसरी के टाइम वेस्ट वाले लोगों का हम जवाब दें। ठीक है जी, सिंपल सा बता दिया है। जिनको अपने टाइम की वैल्यू है और हमारे टाइम की वैल्यू है और जेन्युइनली काम करवाना है और जेन्युइनली प्रोसेस को समझना है या तो, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है लग्जमबर्ग के लिए, वो आई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर अगर आप लोगों ने आना है लग्जमबर्ग में, ठीक है जी, सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 यूरोज की इसकी सैलरी रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी। ठीक है, आपको एकोमोडेशन इसमें मिलेगा। कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, एकोमोडेशन इसमें इंक्लूड रहेगा। वर्किंग आवर्स आपके कितने हैं मैं आपको बता दूं। वर्किंग आवर्स दोस्तों आपके 8 आवर्स रहने वाले हैं। ठीक है, ओवर टाइम एज पर कंपनी रूल्स होता है। ओवर टाइम कंपनी के पास अगर है या अगर कैंडिडेट करना चाहता है तो उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, इसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं होती। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। हाँ, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी जरूर रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों इसमें वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की। अब वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव में जिन्होंने भी आना है वो भी आ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये भी रहने वाला है। इसकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 3000 यूरोज के आसपास रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन। ठीक है जी, काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। थर्ड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें कॉन्टिनेंटल शेफ़ की। तो कॉन्टिनेंटल शेफ़ जो है, ठीक है जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 3000 से लेके 3500 यूरोज़ की रह सकती है, मोर और लेस हो सकती है। अगेन जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक एस्टिमेटेड सैलरी बता रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट के एक्सपीरियंस पे, कैंडिडेट किस तरीके की कैंडिडेट की प्रोफाइल है। वो सब चीज़ें जब आप हमसे बात करेंगे और आपकी प्रोफाइल जब आगे कंपनीज को फॉरवर्ड की जाएगी तब एक्चुअल पता चलेगा कि आपकी सैलरी कितने लगने वाली है, और जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक एस्टिमेटेड सैलरी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो एज ए किचन हेल्पर जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब काफ़ी सारे सवाल हमें दोस्तों लग्जमबर्ग के लिए भी आ रहे हैं। पहले मैं किचन हेल्पर की सैलरी भी बता दूं आपको, फिर आगे हम सवाल कवर करेंगे। तो किचन हेल्पर की सैलरी रहने वाली है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरोज़ के आसपास, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन। ठीक है, ये भी बहुत ही बढ़िया सैलरी है किचन हेल्पर के लिए। अब ले लेते हैं दोस्तों काफ़ी सारे सवाल जो हमें लग्जमबर्ग के लिए लगातार आते रहते हैं। ठीक है, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, व्यूअर्स के, कि सर क्या लग्जमबर्ग का वीज़ा लगेगा, क्या लग्जमबर्ग में अप्लाई करना चाहिए, सर लग्जमबर्ग के वीज़ा का रेट कितना चल रहा है। तो भाई ये कोई आलू प्याज टमाटर नहीं है जिसका रेट कितना चल रहा है ये पूछेंगे आप। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस का अलग से
कॉस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये नहीं है कि इसका भाव कितना चल रहा है, तो काम ये नहीं है कि यहाँ मार्केट के हिसाब से कुछ कौन सा भाव चल रहा है, ऐसा होता है। ये वीज़ा इंडस्ट्री है भाई, ये आलू प्याज बेचने का काम नहीं है, ठीक है, या कोई यहाँ पे सब्जी टमाटर बेच कर नहीं बैठे हुए। तो इसलिए आप इस चीज़ का मत पूछिए, जो काम होता है उस काम को उस हिसाब से करवाने की आप कोशिश कीजिए और उस हिसाब से उसके लिए सवाल भी पूछिए, कितना रेट चल रहा है जी, क्या भाव चल रहा है जी। इस तरीके के यूजलेस क्वेश्चनों का आंसर हमारे पास नहीं होता, ठीक है, और लोग देते होंगे, उनसे ले लीजिए जाके आंसर, ठीक है जी। पहले मैंने आपको बता दिया है, सही से सवाल पूछेंगे तो सही से आंसर मिलेगा भाई, गलत सवाल पूछेंगे तो आंसर भी उसी लेवल का मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सवाल नंबर 1 है कि क्या लग्जमबर्ग में वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई जब एम्बेसी खुली है तो वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, जिस दिन एम्बेसी बंद हो जाएगी, जिस दिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वहाँ का बंद हो जाएगा, उस दिन वीज़ा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, लोग पूछते हैं कि सर क्या लग्जमबर्ग में आना सही है कि नहीं सही है। तो भाई मैं पहले बता दूं, अगर आप लग्जमबर्ग में आ पा रहे हैं तो इससे बढ़िया आपका ज़िंदगी का डिसीजन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर बंदे का काम नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही जो सिलेक्टिव लोग होते हैं उनका काम हो सकता है, और प्लस में जिनकी कराने की इंटेंशन हो। टाइम पास वालों का काम तो वैसे भी नहीं होता कभी, वो तो ज़िंदगी भर अपने रिग्रेट में ही जीते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर पाते और कोशिश करते से पहले ही वो नेगेटिविटी अपने मन में बना लेते हैं कि काम होगा नहीं होगा, दिस एंड दैट, रिफ्यूज़ल आ गया तो क्या होगा। इतनी नेगेटिविटी पहले ही सोच लेते हैं तो उनका काम वैसे ही होता नहीं है, और बाद में जब टाइम निकल जाता है उनका तो वो लोग फिर हाथ मलते रह जाते हैं, ठीक है जी। मेरी बात कड़वी लगे तो लगे भाई, लेकिन सच्चाई है, एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी यार, सच्चाई तो बदल नहीं सकती ना, ठीक है। तो इसलिए अगर कड़वी बात सुनने का आपके अंदर नहीं है दोस्तों जिगरा, तो कृपया करके हमारा चैनल मत देखा कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो बात है क्लियर और स्पष्ट होती है। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो भाई और ठीक है, ठीक है जी। ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो इसमें आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगला जो सवाल आ रहा है कि सक्सेस रेट कितनी चल रही है। तो अगर आपके पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा एम्प्लॉयर है अगर आपके पास लग्जमबर्ग का, तो आपके वीज़ा की सक्सेस रेट मोर देन 90% है। ध्यान रखिएगा, आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी ना हो, या फिर जो काउंसलर है वो अनसर्टेनिटी से आपका जो है कि वो अप्रूव कर दे, तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन वैसे आपको वीज़ा मिल जाता है। बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इसकी, ठीक है जी। प्रोसेस टाइम की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का प्रोसेस टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम ज़्यादा आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि किस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। डॉक्यूमेंट बहुत ही बेसिक से चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। छोटा सा आपका एक कंपनी में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 2 से 4 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसकी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। और बाकी जो भी कंपनी इसमें काम कर रही है लग्जमबर्ग के लिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी, टिल द एंड आपका सपोर्ट करेगी, पूरा वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए आपकी होम कंट्री तक डिलीवर करवाने में, ठीक है जी। सारी की सारी चीज़ें आप जिस भी कंट्री में बैठे हैं आपको DHL के माध्यम से पहुंच जाएंगी आप तक, ठीक है जी। तो कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स।